हेलो गाइस, आज की जो मैंने रिकॉर्डिंग की है ना वो थोड़ी रुक रुक के किया है ना, तो इसके कारण जो है ना आपको जो है ना स्पीड अप में रिकॉर्डिंग को सुनिएगा, क्योंकि आज मेरे गले में थोड़ी तकलीफ थी ना, इसके कारण मैंने धीरे धीरे रिकॉर्डिंग की है। ठीक है, मैं यही कहना चाहती थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें चेंग को दिखाते हैं। चेंग शीशान के पास बैठा था, वो कुछ परेशान था। चेंग बोलता है, पता नहीं विंग चुप सा हो गया है और बात बात पे इतना गुस्सा करने लगा है। मुझे पता है जब तक कोई बड़ी बात ना हो तब तक किसी पे हाथ तो क्या आवाज़ भी ऊंची नहीं करता है, बट उसने वांगजी के ऊपर हाथ उठाया था। इसका मतलब वांगजी ने कुछ तो किया है जिससे विंग बहुत हर्ट है। शीचान बोलते हैं, शायद हो सकता है वांगजी का भी गुस्सा अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है वांगजी ऐसा क्यों हो गया है। वांगजी ने शायद अपने गुस्से में कुछ किया हो। चेंग बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चेंग, वो तुम्हारा भाई, चाहे वो तुम्हारा भाई क्यों ना हो। शीचान चेंग की तरफ हैरान होके देखते हैं। शीचान अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और बोलते हैं, ये सब मेरी वजह से है, इसमें वांगजी की कोई गलती नहीं है। अगर उसकी जगह तुम होते तो क्या करते चेंग। चेंग सोचने लगता है, फिर चेंग चुप हो जाता है। शीचान उठ के वहाँ से जाने लगते हैं। चेंग शीचान को रोकता है और शीचान बोलते हैं, मुझे जाने दो, मैं अभी अकेले रहना चाहता हूँ। चेंग उठता है और बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम मेरे हो, तुम्हारी सारी टेंशन भी मेरी है। शीचान बस खुद को रोके हुए थे। जब चेंग शीचान को खुद की तरफ करता है और प्यार से शीचान के फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है और फेस ऊपर करता है। शीचान जैसे ही चेंग को देखता है ना, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। चेंग को हक कर लेता है। चेंग उसे प्यार से गले लगाता है और बोलता है, शीचान चुप हो जाओ, सब ठीक है। शीचान बोलता है, कुछ ठीक नहीं है। चेंग बोलता है, कब तक खुद को तकलीफ़ दोगे, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, चुप हो जाओ। विंग वहाँ खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसे शीचान के लिए बुरा लग रहा था। विंग मन में सोचता है, मुझे ये सब भुलाना होगा। आखिर कब तक मैं वो बात लेके बैठा रहूँगा और अपने पास के लोगों को हर्ट करता रहूँगा। मेरे ऐसे बिहेवियर से मेरे घर वाले भी सैड हो रहे हैं। विंग अपनी आइज़ में टीयर्स को साफ करता है, वहाँ से चला जाता है। हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने रूम में था। वो बस रूम को ही घूर रहा था और जल्दी से वहाँ से नहा के रेडी हो के बाहर आता है। ये रात को टाइम था। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर आता है, एक सुकून की सांस लेता है और फिर कहीं जाने लगता है। फिर वो थोड़ी देर चलने के बाद अपने भाई के रूम, बोले तो हांशी के पास था। हांशी के पास पहुंच चुका था। वो अंदर जाता है, अपने भाई के बेड में लेट जाता है और कुछ सोचते हुए सो जाता है। वांगजी की आइज़ में टीयर्स थे, फील हो रहे थे। बोले तो उसके आंखों में जो ना आंसू थे। वो ऐसे ही सो गया। जब से विंग यहाँ से गया था, वांगजी अपने रूम में बिल्कुल भी नहीं सोता था, ना जाता था। पूरे दिन वो बाहर होता था और रात में अपने भाई के रूम में चुपचाप, क्योंकि अपने रूम में वो जैसे ही जाता, उसे विंग का फेस, विंग का वो दर्द में चिल्लाना, जो भी उसने किया था सब याद आ रहा था। विंग का लड़ाई करना, विंग का डरा फेस, वांगजी कुछ भी भूल नहीं पा रहा था। विंग का उसे जाते टाइम जो थप्पड़ मारे थे ना, वो सब याद आ रहा था। वांगजी को खुद के रूम में जाना अब पसंद नहीं था। वांगजी अपने भाई को बहुत मिस कर रहा था। जब से वो यहाँ से गए थे, मतलब कि चेंग के साथ जब वो गए थे, उस टाइम से वो बहुत याद करता है अपने भाई को। और अब विंग के जाने के बाद तो वो अपने रूम में जाना नहीं चाहते और शीचान को याद करते हुए शीचान के रूम में रोज़ सोते थे। वो अंदर से बहुत ज़्यादा ही खुद को
टूटा हुआ फील करता है, पर बाहर खुद को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा था, जिससे उसके अंकल को उसकी फिक्र ना हो। सेक्ट के काम भी सही से हो रहे थे। उसके पता था यहाँ पे इसकी कितनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं और ऊपर से बहुत सारे दुश्मन भी है। अगर वो ज़रा भी वीक हो गया तो लैंड सेक्ट को सभी लोग अपने अंडर लेने की कोशिश करेंगे। वांगजी के अंकल की तबीयत को लेके वांगजी परेशान भी था। उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। कुछ टाइम से जब से शिचान यहाँ से गए थे वो भी परेशान थे। ऐसा ही सब चल रहा था। दिन ब दिन बीत रहे थे। ऐसे ही वांगजी उन बातों को याद कर रहा था और वांगजी मन में कहता है, मैं जीत कर भी उस दौरान हार चुका था और चेंग हार कर भी जीत चुका था। हमारा वांगजी अपने मन में कहता, क्योंकि उस टाइम पे जब लड़ाई हुई थी ना, हमारा वांगजी जो जीत चुका था बट वो जीत कर भी हार चुका था, क्योंकि वांगजी जिसके लिए भी लड़ रहा था ना वो तो उससे तो दूर जा चुके थे ना। बट चेंग जिसके लिए लड़ रहा था वो हार चुका था, बट उसके पास वो दोनों लोग थे, शिचान और विंग, वो दोनों उसके पास थे। और ऐसे ही पता चलता है कि हमारा जो शिचान बोले तो चेंग जीत चुका था। जैसे कि ऐसा डायलॉग नहीं है क्या, जैसे हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ऐसा ही हमारे चेंग के साथ हुआ था। चेंग हार भी चुका था बट फिर भी वो जीत चुका था, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था। और वांगजी जिन सारी चीज़ों के लिए लड़ रहा था ना वो चीज़ें वो जीत तो चुका था बट उसके पास नहीं थी। ऐसा हो चुका था हमारे वांगजी के साथ। इन सारी चीज़ों को होते हुए जो ना पूरा एक मंथ बोले तो 1 महीना बीत चुका था। हमें जियांग सेक्ट का सीन दिखाते हैं। यहाँ फेमियान और उनकी फैमिली बैठी थी और डिस्कशन कर रही थी, जहाँ यू, चेंग, शिचान, विंग, यानली सब थे। फेमियान बोलते हैं, हम अब ठीक हो चुके हैं पूरी तरह से। तो अब जियांग सेक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे जियांग सेक्ट में जो सभी लोग बैठे हुए थे, जैसे कि मैडम यू, फेमियान, यानली, शिचैन, विंग और जंगशा सभी लोग थे। जहाँ पे फेमियान चेंग की ओर देखते हुए कहते हैं, चेंग अभी तुम्हें इस सेक्ट की जिम्मेदारी मुझे देनी होगी, क्योंकि मैं अब ये जिम्मेदारी संभाल नहीं सकता हूँ, मैं थक चुका हूँ। जहाँ पे चेंग कहता है, डैड बोले तो बाबा, मैं इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ। बट तभी मैडम यू कहती है, नहीं चेंग तुम्हें अब करना होगा, तुम्हें ये सारी जिम्मेदारी संभालनी होगी और मैं भी यही चाहती हूँ। जहाँ पे चेंग उनकी ओर देखता है और कहता है, ठीक है फिर आप जो चाहते हो मैं वो करूँगा। तभी जो है ना उसके बाद जो है ना तो वो मिस्टर फेमियान कहते हैं कि फिर हम 4 दिनों के बाद एक समारोह आयोजित करते हैं, जहाँ पे यहाँ पे सभी लोगों को जो ना अपने अपने काम दिए जाते हैं। बोले तो कौन क्या करेगा, तो जहाँ पे जो है ना फेमियान जो है ना वो ये लेते हैं कि वो लोगों को इनविटेशन देगा, बोले तो किनको बुलाना है उनके लिए। जहाँ पे मैडम यू जो घर के काम संभालेगी, जहाँ पे यानली और विंग उसकी मदद करेगा, और बचा चेंग और शिजान। तो चेंग जो है ना जो सेक्ट के जो काम है वो करेगा। और शिजान की बारी आती है तो मैडम कहती है, बाहर वालों की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहते। जहाँ पे चेंग कहते हैं, माँ आप ऐसा कब तक करोगे। जहाँ पे मैडम यू खड़ी हो जाती है और चलती हुई कहती, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ, ऐसी कहती। जहाँ पे शिजान को जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इन सारी बातों से। जहाँ पे फेमियान कहते, यू तुम ये सब कब तक करती रहोगी, तुम मुझसे कब तक नाराज़ रहोगी। तो मैडम यू कहती, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है। जहाँ पे चेंग कहता है, माँ ऐसा मत करिए शिजान के साथ, शिजान की क्या गलती है। तो यू कहती, ये गलती है कि वो उसका भाई है। जहाँ पे शिचान को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है इस टाइम पे। तो शिचान जो है ना दौड़ते हुए वहाँ से रोते हुए चले जाते हैं और फिर चेंग भी उसके पीछे चला जाता है। जहाँ पे मैडम यू वहाँ पे जो घमंड होके खड़ी थी, और यहाँ से हमें पता चलता है कि मैडम यू ने 1 मंथ हो चुका है फिर भी शिचान को जो ना एक्सेप्ट नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं। वो शिचान से अभी भी नफरत करती है और शिचान को ऐसे ही ताने देते रहती है। यहाँ से हमें ये पता चलता है। अब मैडम यू के पास आता है और कहता है, आंटी प्लीज़ भूल जाओ ना सब, ऐसे कहता है। यू बोलती है, तुम चुप रहो, 1 मंथ हो चुका है, 1 महीना हो चुका है, देखा है तुमने खुद की हालत को, तुम क्यों नहीं भूल जाते, कि तुम क्यों नॉर्मल नहीं हो जाते हो विंग, ऐसे जो है ना मैडम यू कहती है। और जो है ना ये बोल के वहाँ से गुस्से में चली जाती है। विंग यानली बस यू को देखती रहती है।
फेमियान आते हैं, दोनों बच्चों के सर पे अपने हाथों को रखते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी माँ को समझा दूंगा, ऐसे कहते हैं। और विंग और यानली अपने रूम में चले जाते हैं। उधर हम चेंग और शीचान को देखते हैं। चेंग बोलता है शीचान रुको। शीचान रुकते हैं। चेंग बोलता है शीचान माँ अभी गुस्से में है और विंग के लिए वो परेशान है। शीचान बोलता है वो सही है, मैं अब नहीं रहना चाहता। चेंग मैं अब किसी को और भी ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहता, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। चेंग बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, कहाँ जाओगे तुम, ये बताओ मुझे। शीचान बोलते हैं कहीं भी, पर यहाँ से जाना होगा। चेंग शीचान को अपनी तरफ मोड़ते हैं और बोलते हैं शीचान मेरी तरफ देखो। शीचान कुछ नहीं बोलते ना देखते, अपने सर नीचे करके खड़े होते हैं। चेंग बोलता है तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो। शीचान बोलते हैं मैं नहीं जाना चाहता। तो शीचान बोलते हैं तो क्यों बोल रहे हो। शीचान बोलते हैं क्या करूँ मैं अब किसी को और भी ज़्यादा उदास नहीं देख सकता, मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं सब, ऐसे जो ना शीचान कहते हैं। चेंग शीचान की चीन को ऊपर उठाते हैं और शीचान की आइज़ में देखते हैं तो ठीक है फिर जाओ। शीचान बड़ी बड़ी आइज़ ओपन करते हैं और चेंग को देखते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं, बोलते हैं थैंक्स, ठीक है, समझने के लिए यही सही होगा, ऐसे बोल के चेंग बोलता है हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, तुम जाओ यहाँ से, तुमको ऐसे ही जगह नहीं रहना चाहिए जहाँ तुम्हारी रिस्पेक्ट ना हो, जाओ शीचान। शीचान चेंग को देखता है, आंसू भरी आंखों से एक स्माइल करता है और फिर वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। और तुम होते ही शीचान लाउडली बोले तो नहीं कि शीचान जैसे ही टर्न होता है और शीचान जो है ना जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता, लाउडली रोना स्टार्ट कर देता है। और शीचान चलते जा रहे थे तो अचानक से उन्हें फील होता है कि उनके साइड में कोई चल रहा है करके, तो वो साइड में देखते हैं तो उन्हें जो है ना चेंग नज़र आता है। तो शीचान चेंग को देखता है हुए बोलता है क्या हुआ है अब, क्या कर रहे हो। चेंग बोलता है तुम जा रहे हो तो बस तुम्हारे साथ चल रहा हो। तो शीचान सोचता है अपने मन में कि शीचान बोले तो चेंग जो है ना उसे सिर्फ दरवाजे तक, बोले तो मेन गेट है ना वहाँ तक ड्रॉप करने के लिए छोड़ने के लिए आ रहा है करके। तो शीचान जो चेंग से बोलते हैं यानी बोले तो जो ना बोलते ठीक है, और वो दोनों ऐसे ही चलना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद जो है ना वो दोनों शीचान और चेंग जो है ना डोर तक पहुंच जाते हैं। चेंग रुक के बोले तो शीचान रुक के चेंग को बोलते हैं अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, और बोल के जाने लगते हैं। फिर उनको लगता है कि कोई उनके पीछे आ रहा है तो वो पलट कर देखते हैं तो देखते हैं कि चेंग था। वो रुक के बोलते हैं अब क्या हुआ है, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो चेंग बोलता है मैं तुमको जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, मैं अपने प्यार के पीछे जा रहा हूँ, तुमको क्या प्रॉब्लम है। शीचान देख के शौक, वो बोलते हैं मतलब क्या है। चेंग बोलता है तुम जहाँ मैं वहाँ। शीचान बोलते हैं ये क्या बोल रहे हो। चेंग बोलता है हाँ जो सही है वो सही ही बोल रहा हूँ। शीचान बोलते हैं तुम पागल हो, 4 दिनों के बाद तुम्हारी ताजपोशी है। चेंग बोलता है हाँ है तो हाँ है जानता हूँ, पर क्या करूँ अब नहीं होगी। शीचान बोलता है दिमाग ख़राब है तुम्हारा। चेंग बोलता है नहीं तो। शीचान गुस्से में बोलते हैं तो जाओ अभी वापस। चेंग बोलता है तो चलो फिर। ये बोल के शीचान के हाथ को पकड़ के जो है ना जाने लगते हैं। तो शीचान बोलता है ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। चेंग रुकता है और सीरियस हो जाता है और बोलता है अभी तक मैं मजाक कर रहा था शीचान, पर एक बात अच्छे से सुन लो, अगर मुझे छोड़ के यहाँ से जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, ये याद रखना, ये सब छोड़ दूँगा मैं, तो यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। और बाकी सभी तुमको प्यार करते हैं, एक माँ की वजह से तुम हम सबको छोड़ के जाना चाहते हो। तो माँ अभी नाराज़ है, तुम्हारे अंकल नाराज़ होते तो तुम ऐसा ही करते। शीचान बोलता है हाँ मैं ऐसा ही करके आया हूँ। चेंग बोलता है अरे हाँ
मैं तो भूल गया था, तुम बिल्कुल पागल हो, इतने बड़े हो गए हो, मुझसे भी बड़े हो गए हो, पर आखिर तुम पागल ही हो। ज़रा सी बात होती है और तुम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हो। यही आदत तुम्हारे भाई की भी है और इतनी जल्दी तुम दोनों भाई बिना सोचे समझे डिसीज़न ले लेते हो। क्या ज़रा भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है तुम दोनों को? ऐसे जो है ना चेंग कहता है। और लैंड सेट के लोग लगता है बिन दिमाग के ही होते हैं, बस गुस्सा आया गलत फैसला ले लेते हैं, बस यही आता है तुम लोगों को। चलो पागल हो, तुम्हारा भाई एक नंबर का डेविल है, विंग सही कहता है। शीचान बोलते हैं क्या कहा तुमने? मेरा वांगजी ऐसा नहीं है। चेंग बोलता है वो डेविल है। शीचान मुंह बना लेते हैं और चेंग बोलता है चले यहाँ से, बहुत काम है, ये सब बातें सोचना बंद करो। शीचान गुस्से में थे। चेंग शीचान के हाथ पकड़ के वापस लाने लगते हैं और बोल रहे थे बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो तुम। शीचान बोलते क्या मैं बच्चा हूँ? चेंग बोलता है हाँ हो, क्यों नहीं हो, ठीक है चलो। और ये बोल के वो शीचान को अपने साथ मना के ले आते हैं। चेंग को पता था शीचान चाहे जितने भी, चेंग बोलता है कि ये शीचान जो है ना जितना भी खुद को बाहर से टफ दिखाने की कोशिश करे, बट उसका मन जो है ना अंदर से बहुत ज़्यादा बच्चे टाइप है, बोले बच्चे जैसा सॉफ्ट है करके, वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, वो किसी के लिए भी गलत नहीं सोच सकता है ऐसा, और किसी को भी तकलीफ नहीं दे सकता है ऐसा, जो है ना हमारा चेंग कहता है। जल्दी किसी की बोली हुई बातों को फील करने वाला। शीशान दूसरों को कभी दुख नहीं दे सकते हैं, पर डर की वजह से गलत डिसीजन बहुत ले लेते हैं। आखिर हम लैंड सेट की ओर देखते हैं, जहाँ वांगजी उठता है मॉर्निंग में और उठ के अपने जिंगशी में आता है, रेडी होता है, बाहर निकल जाता है। आज तो वो सेक्ट से बाहर जा रहा था, तभी वो मार्केट साइड जाता है। वहाँ वांगजी को किसी से मिलना था, तभी वहाँ उसकी नज़र विंग पे पड़ती है, जो मार्केट में आया हुआ था, और वो यानली और विंग कुछ सामान ले रहे थे। वांगजी जब विंग को देखता है, उसके फेस पे एक अलग सी शाइन आ जाती है। वो एक बहुत ही ज़्यादा छोटी सी स्माइल करता है। हर किसी को वो नज़र नहीं आ सकती है, बिल्कुल छोटी सी थी। वांगजी वहाँ से चल के विंग के पास जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके कदम खुद ब खुद विंग की तरफ कैसे चल गए। विंग यानली से बोल रहा होता है, और देखो शीजे क्या क्या लेना है। यानली बोलती है आशियान सब हो गया है, लिस्ट ख़त्म हो चुकी है। विंग बोलता है सही से देखिए, वरना पता चला कि हम माँ के हाथ से डांट खाएंगे। अगर माँ ने देखा तो हमें डांट मिलेगी, अगर हमने कुछ नहीं लाया तो। ये बोलता है विंग। जब अपने साइड में देखता है तो वो देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो वांगजी को देखकर डर से शिवर करने लगता है और जल्दी से यानली के पीछे जाके छुप जाता है। वांगजी जब ये देखता है कि विंग उससे बहुत बुरी तरह से जो है ना डर रहा है करके, घबरा रहा है करके, तो वांगजी के फेस पे जो छोटी सी स्माइल थी ना वो चली जाती है। और जैसे ही वांगजी जो है ना विंग की ओर बोलने के लिए कदम बढ़ाता है, वैसे ही विंग यानली का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ से भाग जाता है। वांगजी तो देखता ही रह जाता है और कुछ समझ नहीं पाता है। विंग ऐसे ही भाग गया। विंग और यानली एक जगह आके रुक जाते हैं। यानली बोलने लगती है विंग क्या हुआ है, ऐसा क्यों भागा है तुम? तो विंग बोलता है शीजे जल्दी यहाँ से चलो, वो आ गया, मुझे ले जाएगा, प्लीज़ चलो। यानली बोलती है कौन? यानली ने जो है ना हमारे वांगजी को नहीं देखा है, क्योंकि वांगजी जो है ना 4 साल पहले
जो है ना अपने सेट से बाहर गया था कुछ ट्रेनिंग के लिए, जिसके बाद वो 1 साल के बाद आया और अभी रिसेंटली वो जो किंग बना था, किंग बनते टाइम जो है ना वहाँ पे ओमेगास को नहीं लेके जाया जाता है, जहाँ पे सारे सेक्ट के लोग आते हैं और वहाँ पे एक किंग लीडर को बोले तो किंग बनाया जाता है, तो वहाँ पे ओमेगास नहीं जाते हैं। तो इसलिए जो ना यानली ने कभी नहीं देखा था, बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं जानती थी कि वांग जी कौन है करके। तो अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो यानली बोलती है विंग कौन था वो। विंग बोलता है चलो शीजे, मुझे यहाँ से जाना है, वो डेविल फिर से आ गया है मुझे ले जाने के लिए। फिर ये बोल के वो जल्दी जल्दी जाने लगते हैं और अपने सेक्ट पहुँच जाते हैं। उसका सामान बाद में सेक्ट में आ जाने के बाद यानली और विंग जो है ना सिर्फ ऑर्डर देने गए थे कि आप लोगों को ये सामान लाना होगा करके, और दूसरी तरफ हम वांग जी वही खड़ा था। फिर वो होश में आता है और अपने काम के तरफ निकल जाता है जिसके लिए वो यहाँ पे आया था। आज के लिए मैं यहीं पे स्टोरी को स्टॉप कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। और आज जो रिकॉर्डिंग मैंने थोड़ी रुक रुक के की थी ना, इसलिए जो ना थोड़ी थोड़ी जगह पे आपको छोटी छोटी गैप भी नज़र आ रही होगी करके, और मुझे आज बस बोलने में प्रॉब्लम भी हो रही थी, बट फिर भी मैंने आज की जो रिकॉर्डिंग को बोले तो इस वीडियो को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।